देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हम पीछे मल्टीपुल का बहुत सारा प्रॉब्लम बताए थे। आज सब मल्टीपुल का भी प्रॉब्लम बताए थे सन। तो आप लोग ये सब प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सब मल्टीपुल बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा। अन्यथा आप सोचिएगा कि मैथ दो चार को बना लें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैथ ऐसा पेपर है कि आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, चाहे किसी भी किताब से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको केसी सिन्हा, सिद्धार्थ गुप्ता, आर डी अग्रवाल, आर एस अग्रवाल सब किताब में मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि ये सब प्रॉब्लम बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अपने सेल्फ। माने ऐसा नहीं कि देख लिए देख के बना रहे हैं, तो उससे आप मैथ नहीं सुधर पाएगा। कि बहुत लड़के को हम देखें कि मैथ पढ़ता है सही में, लेकिन सुधर नहीं पाता है, क्योंकि आप परीक्षा देने जाइएगा तो आपके साथ कोई साथ नहीं रहेगा। जो आपके स्पॉट में दिमाग में आएगा वही बनाइएगा। ये मैथ और फिजिक्स ऐसा पेपर है कि आप गलती भी लिखिएगा ना, तो आप गलत राह पर चलिएगा तो आपको खुद पता चलेगा यार हम गलत कर रहे हैं। अगर खूब प्रैक्टिस किए नहीं बनना कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम हमसे भी नहीं बनता है। क्या हम पूरा समझ जानते हैं क्या? तो आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको ऑन स्पॉट नॉलेज कितना है। स्पॉट नॉलेज का मतलब वन एट ए टाइम कोई पूछा फट से दिमाग में कितना मेरे दिमाग में समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं बनना तो हम तो अच्छे अच्छे टीचर को बोल देंगे कि उसको नहीं आता है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम ऐसे दे दें कि खोजते रह जाओगे मिलेगा ही, ये कोई मायना नहीं है। मायना ये है कि आपको ऑन स्पॉट नॉलेज कितना है। तो प्रैक्टिस आप करेंगे तब उस पर निर्भर करेगा। जैसे देखिए प्रॉब्लम है, आप ऐसा देखिए 1 पर पावर 0 और 1 पर पावर 1 वैल्यू क्या होगा? इस 1 पर पावर 1 का मतलब 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका मतलब बेस सेम रहेगा तो 0 बराबर 1 होता है क्या? नहीं। अब इसका आंसर खोजिए क्या है, तो ये गलत है। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप देखिए एक क्वेश्चन आता था, हम लोग पढ़े थे जिस टीचर से, 3x + 4x = 5x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, x 5 टू द पावर x, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आंसर आप पूछेंगे तो हर कोई बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं पूछेंगे कैसे बनाना है, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या होगा x का, तो लोग करेगा सॉल्यूशन के लिए क्या करें। तो देखिए इसका आंसर किसी से भी पूछिएगा तो हर कोई आंसर बता देगा, सुन लीजिए। लेकिन बनाने कहिएगा तो एक भी नहीं बना पाएगा, कहेगा क्या अरे यार क्या करें। तो देखिए सिंपल है, x का वैल्यू 2 रख दीजिए, आंसर 2 होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 = 25 हो जाएगा। दोनों 25 25 आ गया, 25 आ गया, x का वैल्यू 2 हो गया। लेकिन कहिएगा कि ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ, बनाएंगे कैसे? जैसे 1 पर पावर 0, 1 पर पावर 1, तो बेस सेम रहेगा तो 0 = 1 होता है। तो क्या 0 = 1 होगा? होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? तो ये सब पढ़िएगा आप, तब किताब आप लोग पढ़ते नहीं है, और किताब पढ़ते नहीं है तो सब किताब में रहता है, समझे। ये सब कैलकुलस में रहता है। इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। अब देखिए बहुत लोग उससे पूछेगा बता नहीं पाएगा, हम लोग को सर बताते थे। तो देखिए मैथ ऐसा चीज है कि अगर मैथ आपका स्ट्रांग हो गया तो कोई भी परीक्षा में तुम पास कर सकते हो। मैथ अच्छा हुआ इसका मतलब ये फिजिक्स अच्छा होगा, मैथ अच्छा नहीं हुआ फिजिक्स नहीं होगा। लाख साल पटकते रहो, इसलिए मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखना चाहिए। अब जैसे देखिए इसका x = 2 कैसे आएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। लेकिन आप करिए, x का आंसर 2 अगले क्लास में हम बताएंगे, देखते हैं कितने लोग बना के रखते हैं, समझे। देखिए आज हम यही बताते हैं, इसका आंसर बना के x कैसे बनेगा, x का वैल्यू भी हम बता दिए कि x का आंसर 2 आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये बताने का तब। तो देखिए अब हम बताते हैं आपको ये चीज, फाइंड दी 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे, देखिए 2 मेथड है। थीटा कितना हो गया, 15/2 =
थीटा 15 इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा, समझिए। tan का निकाल दिए वैल्यू, तो tan 2 थीटा इक्वल टू इधर भी tan लगा दिए 15 डिग्री। tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 15 का निकालने के लिए वैल्यू होता है 30 माइनस नहीं 45 माइनस 30 कर दीजिएगा, ये हो गया। थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, देखिए थीटा का वैल्यू आप रखेंगे 7.5 डिग्री, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 7.5 डिग्री। इसका वैल्यू निकाल के इक्वेट कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा तो आ जाएगा क्वाड्रिकेशन इन 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री में आएगा तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, हम आपको शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं। देखिए शॉर्ट प्रोसेस क्या है, देखिए तुरंत बन जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, क्वाड्रिकेशन आ जाएगा तो मैथ इसी ढंग से बनाइए। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, सब मल्टीपुल एंगल में साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये तो बताया साइन 2 थीटा रहता है, तो थीटा करेंगे तो आधा एंगल कर देंगे। आपको एक चीज और बताए हैं, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हम क्या बताएं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर, ठीक है। हाफ एंगल करेंगे, सब मल्टीपुल हम पढ़ रहे हैं, तो हाफ एंगल करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ए भी फॉर्मूला हो गया, ए भी फॉर्मूला हो गया। अब हम देखिए क्या करते हैं, यहां क्या करते हैं, इसमें इससे डिवाइड दे देते हैं, तो इसमें इससे डिवाइड किए तो इधर भी डिवाइड दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो क्या बच गया tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, ये एक फार्मूला हो गया, देख लीजिए ये फार्मूला आ गया। अब फार्मूला आ गया तो हम पुट थीटा इक्वल टू लिख दिए 7.5 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए, कितना लिख देंगे, नहीं थीटा इक्वल टू कितना लिख देंगे बोलिए, पुट थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे 15 डिग्री, तब 15 लिखेंगे तो 15 का आधा कितना हो जाएगा बोलिए 15 डिग्री बाई 2 कर दोगे तो थीटा बराबर 15 डिग्री, तो इधर भी 15 डिग्री लिखिए 1 माइनस कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। ये देखिए तो 15 बाई 2 का मतलब क्या होता है 7.5 डिग्री, ये कितना हो गया देखिए tan 7.5 डिग्री बराबर क्या हुआ 1 माइनस, तो देखिए 1 माइनस कॉस यहां कर दिए 45 माइनस 30 हो गया ना, नीचे कर दीजिए साइन 45 माइनस 30, ये हो गया। अब देखिए अब इसमें हम लोग देखिए मैथ में आप लेके प्रॉब्लम को बढ़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। अब देखिए इसको हम लेके बढ़ गए हैं 1 डायरेक्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, cos a माइनस बी बराबर क्या होता है cos a इंटू cos b, b माइनस है तो माइनस से ना होता है cos b कि प्लस होता है sin a इंटू sin b
माइनस होता है कि प्लस होता है? cos a माइनस बी बराबर का होता है, तो प्लस होता है, तो माइनस लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। और नीचे क्या होगा? साइन 45 cos 30 माइनस क्या होगा? cos 45 साइन 30 होता है ना। साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बनेगा नहीं, सुनो, इसलिए सब याद रख ले रहो। मेरा काम नहीं है, हम भुला गए तो ये आपका काम है। अब देखिए 1 कॉस 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। कॉस 30 क्या होता है? हमको √3/2 प्लस साइन 45 क्या होता है? 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2। ये कितना हो गया? 1/√2। cos 30 कितना होता है? √3/2 माइनस cos 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 30 1/2। देखिए इतना आया। अब देखिए इतना आया तो इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं 2√2। देखिए इतना हो गया 1। इतना सोल्व किए तो 2√2 एलसीएम लिए तो ऊपर हो गया √3 + 1। देखिए √2 एलसीएम लिए तो इसमें बचेगा √3, इसमें देंगे तो 1 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये भी वही आएगा। एलसीएम लोगे तो 2√2 यहाँ हो गया √3 - 1। अब देखिए अभी क्या कीजिए, सीधा कर लीजिए थोड़ा। देखिए सीधा कर लीजिए हिसाब को, तो हिसाब को ये एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ चला जाएगा। तो 2√2 - √3 - 1 बाई 2√2 नीचे क्या हो गया? √3 - 1 बाई 2√2। √2 कैंसिल, ठीक है। अब बच गया क्या ऊपर? तो ऊपर बच गया 2√2 - √3 - 1 नीचे √3 - 1। देखिए ये आ गया। अच्छा देखिए मैथ जब बनाइएगा तो हाथ चलाइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। सुन लीजिए, अच्छा ही नहीं लगेगा कि हम पहुंच रहे हैं एकदम जगह पर। अगर कहीं गलती है तो बताइए, हो सकता है गलती हो। यहाँ हम लोग क्या किए, कंजुगेट से गुना भाग कर दिए। अब यहां से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कितना लोगों को मल्टीप्लाई भी करने नहीं आता था, हम क्या करें? इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2 और √2 × √3 कितना हो जाएगा? 6। इसमें इससे मल्टीप्लाई किए कितना हो गया? √3 कितना हो गया? 3। इसका काम यहां से मल्टीप्लाई करेंगे √3। अभी यहां से इसका सब मल्टीप्लाई किया, अब एक से करेंगे। एक से करेंगे तो क्या होगा? प्लस 2√2। एक से इसको करेंगे तो -√3, इसको करेंगे तो -1। और नीचे क्या हो गया? a - b a + b, a² - b², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3। ये कितना हो गया? इसका होल स्क्वायर करेंगे 1। अब देखिए यहाँ 2√6 है, 2√6 यहाँ कितना है? देखिए यहाँ -3 और माइनस से कितना होता है? -4 और √3 और -√3 तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो गया सब है। एक वो बचा, एक और ये भी बचा ना, हाँ, प्लस 2√2। देखिए 2√6 लिखे हैं, -3 और -1 कितना होता है? -4। -√3 और -√3 कितना हो गया? -2√2। आई बगल में लिख दिए। आई क्या हो गया? 2 सम में है, देख लो 2 सम में कॉमन ले लिए, कॉमन लेकर हटा दी थी, कितना बचा? √6। इसमें 2 हट गया, कितना बचा? 2। इसमें 2 हट गया, क्या बचा? √3। इसमें 2 हट गया, क्या बचा? √2। यही आंसर आ गया 10 7.5 डिग्री। परीक्षा में आ गया तो फट से करने का, अब कोई बड़ा चीज नहीं। तो
तो आप इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आएगा। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम बताती, पहला हो गया 60 डिग्री का, ये भी प्रॉब्लम है, बनाइए। ये सब क्वेश्चन है, तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना है। देखिए एक प्रॉब्लम है कि इफ tan थीटा बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई tan फाइव बाई 2 इसको प्रूफ करना है cos फाइव बराबर इतना। तो देखिए प्रॉब्लम पहले आया तो बनाने का नहीं, अरे यार tan थीटा बाई 2 बराबर दिया हुआ इतना है, यहाँ cos फाइव दिया हुआ है, क्या करें? तो एक काम करने का, प्रूफ करने के लिए ऐसे करो, प्रूफ cos फाइव इधर से लेके चलो तब इधर आएगा, तो देखते हैं cos फाइव बराबर क्या है। तो हम देखा है, देखिए cos फाइव दिया हुआ है, tan में सब दिया हुआ है, तो tan में कोई रिलेशन होता है तो इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होता है। cos फाइव बराबर होता है tan स्क्वायर फाइव बाई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव बाई 2, ये तो होता है। तो यहाँ tan थीटा बाई 2 दिया हुआ है, यह झमेला है, आना चाहिए था 5 वाला, तो कम है 5 है। तो ऐसे लगाने का, इसको स्क्वायर कर देने का, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको स्क्वायर करोगे तो रूट उठ जाएगा, हट जाएगा, और इसको स्क्वायर किए तो क्या हो गया? tan स्क्वायर 5 बाई 2, हमको tan स्क्वायर 5 बाई 2 आ गया। tan स्क्वायर 5 बाई 2 क्या होगा? तो देखो इसको छोड़ दो, tan स्क्वायर 5 बाई 2, ई यहां चला जाएगा 1 प्लस ई, आई नीचे चला आया 1 माइनस ई, बराबर क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें इसको बैठा दो, काम हो जाएगा, हमको लगता है आ जाएगा। तो देखिए हम लेके बढ़ रहे हैं, 1 स्टेप काटेंगे, tan स्क्वायर 5 बाई 2 डायरेक्ट बैठाइए, 1 प्लस ई 1 माइनस ई, बगल में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। बोलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 5 बाई 2, तो इतना का वैल्यू बैठा दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या करें? अगला स्टेप कीजिए सर, फिर tan स्क्वायर 5, तो इसको करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस ई 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो गया। अब हम रास्ता पकड़ लिए। अब देखिए, अब आगे बढ़ जाइए, रिजल्ट पक्का आएगा, कहीं हमको गलती नहीं है। तो देखिए आप इसको एलसीएम लीजिएगा, यहां चलाया, डायरेक्ट करेंगे 1 माइनस ई, ये ब्रैकेट है तो 1 प्लस ई ऐसे रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे रहेगा ई भी नीचे रहेगा, तो दोनों कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, स्टेप काट रहे हैं। इसमें एलसीएम इसमें ले लेते हैं, 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई, प्लस में है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जो एलसीएम लिए इसका नीचे काट दिया, डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए क्या करने का, 1 माइनस ई ब्रैकेट खोलिए, -1 -1 होगा। देखिए यही ध्यान देना है, बच्चा गलती क्या करता है कि यहां से ब्रैकेट खोला -1, आई मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ई माइनस ई इधर से मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया। अब देखिए ये प्लस में इसलिए झमेला नहीं है, 1 माइनस ई किए क्या? प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए, अब थोड़ा सजा लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे। बच्चे गलती यही करते हैं, ई कॉमन ले लीजिए, माइनस ई कॉमन लिया तो ई में कितना बचा? 1,
इसमें क्या बचा, प्लस आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। जिसको कैलकुलेशन करने आ गया वो मैथ बनाएगा, अन्यथा नहीं। देखो अब इसमें क्या किया, 1 प्लस वाला को पहले ली दिया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ई पहले ली दिया। अब ले रहे हैं माइनस कॉमन ई, तो कितना हो जाएगा, ई तो 1 आएगा, ई क्या आ जाएगा, प्लस में था तो माइनस आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए, अब यहां हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट देखिए आता है कि नहीं, तो ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भाई। क्या है कि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे हम डिवाइड दिए, तो इसमें डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं cos थीटा। तो नियम है कि इधर दे दिए तो इधर भी दीजिए, तो इधर जब दीजिएगा तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई। तो नियम है कि ऊपर तो दिए तो नीचे भी दीजिए, तो नीचे जब देंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसमें डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा ई रहेगा, और जब डिवाइड देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 तो cos थीटा लिखा जाएगा, तो cos थीटा आ गया। अब मिला के देखिए आपका आंसर आ गया। अब बच्चे कहां पर, वहां से लेके आएगा यहां तक आएगा, यहां खचपच करके अब गलती कर देगा, टीचर ऐसे कर देगा। तो ये सब हिसाब बनाने से आपका दिमाग साफ होगा, समझे। ये सब प्रॉब्लम बनाएंगे, बोलिए समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, cos फाई का फॉर्मूला देखा, हम देखे कि फाई तो यहां दिया हुआ था इसको स्क्वायर किए तो ई स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर किए, हम इसको फ्री कर लिए तो इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, बगल में ये था, इसका वैल्यू उठा के इसमें बैठाए। अब बैठाने के बाद हम क्या किया है, थोड़ा स्टेप काटा है, एलसीएम लिया है, इधर गया है, नीचे ई था, ई एलसीएम लिया, ये दोनों को डायरेक्ट काट दिया, स्टेप थोड़ा हम काटे हैं, तो स्टेप तो काटना पड़ेगा। मैथ बनाते बनाते क्या होता है कि आप खुद स्टेप काटिए, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो कम समय में फट से बनना चाहिए ना, तो ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज है, तो ये आपको हम बता दिया। अब रही सवाल, एक क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है। तो देखिए पहले ये समझ में आया कि नहीं, आप यहां से उतरिएगा तो यहीं पर गड़बड़ कर दीजिएगा, समझे। तो ये जो गड़बड़ होगा यही पूरा फेल कर देगा। तो बोलिए इसका भी बताएं कि इसको भी हम बताते हैं।